अस्सलाम वालेकुम। एडवांस रिसर्च मेथडोलॉजी लेक्चर 9 में आज हमारी जर्नल डिस्कशन होगी कि हम किस तरीके से चैप्टर नंबर 1 को लिख सकते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी होगी और स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एक असाइनमेंट भी होगी। चुनांचे एडवांस रिसर्च मेथडोलॉजी के इस कोर्स को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है और इसमें कोशिश की है मैंने कि बच्चे इनिशियल लेवल से वो स्टूडेंट्स जो कि रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च थीसिस उनका टास्क है, तो वो इनिशियल लेवल से एडवांस लेवल तक तमाम रिसर्च थीसिस के अंदर जो जो मेन चीज़ें हैं वो उसको अच्छे तरीके से लर्न कर सके। तो रिसर्च थीसिस बाकायदा एक डॉक्यूमेंट है और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कि अगर आप लर्न करते हैं और उसके साथ आप इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करते हैं इन चीज़ों को, तो आप बहुत अच्छे से एक अच्छे रिसर्च स्कॉलर बन सकते हैं और इंशाल्लाह आप बनेंगे भी। तो हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, हाउ टू राइट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, कि हम चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन को कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव करते हैं अपने प्रीवियस जो हमने लेक्चर्स जो हमने उसके ऊपर आपने लेक्चर जो पढ़े हैं उसमें ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 के जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, सब हेड्स हैं, ओवरव्यू ऑफ द स्टडी, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी, स्कीम ऑफ द स्टडी और कंक्लूजन, हम ये ऑलरेडी ये तमाम चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने अपने रिसर्च थीसिस के अंदर इसी सीक्वेंस से तमाम हेडिंग्स को डिटेल में आपने एक्सप्लेन करना है। अब उसके लिए जो तरीका है, मेथड है, वो ये है कि आपने का जो भी एरिया है, रिसर्च एरिया है या इंटरेस्टेड टॉपिक है या सिलेक्टेड एरिया आपका जो भी है, आप उसमें से एक आर्टिकल एज अ प्रैक्टिस के तौर पे आप किसी भी गूगल पे जाके किसी भी वेबसाइट से, गूगल स्कॉलर या साइंस डायरेक्ट या अदर वेबसाइट के थ्रू जो आपका स्पेसिफिक या रेलेवेंट फील्ड है, लेटेस्ट आर्टिकल उसका नाम लिख के आप लेटेस्ट आर्टिकल वहां से डाउनलोड कर लें। आर्टिकल या रिसर्च पेपर जो होता है उसमें वर्ड्स कम होते हैं और उसमें प्रॉपर रिसर्च थीसिस या प्रपोजल की तरह हेडिंग्स नहीं होती। तो स्टूडेंट्स आपने, डियर स्टूडेंट्स, आपने करना क्या है कि आपने उस पेपर को पढ़ना है, रिसर्च पेपर को, और उसके थ्रू आपने इन हेडिंग्स के नीचे वो एक्सप्लेन करते जाना है। जब आप ओवरव्यू ऑफ द स्टडी के अंदर ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे, फिर बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, पेपर के रेलेवेंट आपने उठाना है और उसको आपने प्रैक्टिकल तौर पे यहाँ पे लिखना है अपने वर्ड्स के अंदर। जब आप उनको अपने वर्ड्स के अंदर लिखेंगे तो इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये एक रिसर्च पेपर है, तो द इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी ऑन फाइनेंशियल कैपेसिटी एंड सेविंग बिहेवियर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर इन एरा। तो आप किसी भी फील्ड से हैं, चाहे आप साइकोलॉजी के फील्ड से हैं या मार्केटिंग के, मैनेजमेंट के, किसी भी फील्ड से, बैंकिंग के, अकाउंटिंग के, फाइनेंस के या अदर मैनेजमेंट साइंसेस फील्ड के अलावा किसी भी और फील्ड से हैं, तो अगर आप इसी वे से अपने फील्ड के रेलेवेंट कोई पेपर आप उसको डाउनलोड करें और ये उसका टाइटल था रिसर्च पेपर का, तो बकायदा हमने ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए हैं और यहाँ से जो जो पेपर के अंदर चीजें थी उसी एक पेपर के अंदर हमने उसको लिखना शुरू कर दिया। इस तरीके से स्टडी बैकग्राउंड लिखा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है उस पेपर के अंदर, और उसके बाद हम रिसर्च क्वेश्चंस क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च स्कोप, सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी और स्कीम ऑफ द स्टडी, और एट द एंड के ऊपर हमारे कंक्लूजन के बाद ये वाला जो चैप्टर है ये क्लोज हो जाता है। तो यहां तक आप एक बेस पेपर बना के आप उसकी वर्किंग, प्रैक्टिकल वर्किंग आप कर सकते हैं और इससे आपको
बहुत अच्छे से लर्निंग भी होगी और आप प्रैक्टिकल वे से इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर सकेंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आपका काम क्या है कि आप बाकायदा तौर पे प्रैक्टिकल, आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप कोई एक पेपर डाउनलोड कर लें जो लेटेस्ट पेपर है अपने स्पेसिफिक एरिया के अंदर, और फिर उसके ऊपर चैप्टर नंबर 1 के अंदर जितनी भी टाइटल्स हैं जो कि हम प्रीवियस टॉपिक्स हैं और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स के अंदर है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उससे भी फायदा हासिल कर सकते हैं जहां पे आपको समझ ना आए, और बाकायदा तौर पे उन तमाम हेडिंग के नीचे उस रिसर्च आर्टिकल के तमाम डेटा को पुट कर दें। जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद आपको नोहो हो जाएगी कि हमने किस तरीके से अपना जो रिसर्च थीसिस या रिसर्च प्रपोजल जो है उसका चैप्टर नंबर 1 लिखना है। यहाँ पे एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुनाचे हम रिसर्च पेपर के अंदर किसी एक पेपर को बेस नहीं बनाते, बल्कि हम डिफरेंट पेपर्स होते हैं, हमने उसको डेप्थ में स्टडी की होती है। रिसर्च थीसिस के अंदर भी सेम यही है, लेकिन उसमें और ज्यादा हम कंप्रिहेंसिवली और डीपली हम उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ आते हैं और उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट असाइनमेंट को इंशाल्लाह क्लियर करेंगे तो आपके लिए रिसर्च थीसिस या रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 वो लिखना बहुत आसान हो जाएगा, और आपको हर तरह की एम्बिग्विटी या डॉटनेस वगैरह वो उसमें क्लैरिटी हो जाएगी और आपको किसी तरह की डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ेगी।